अगर तुम्हारी शॉर्ट वीडियोस पे भी कुछ ऐसे व्यूज आते हैं तो डेफिनेटली तुम्हारा शॉर्ट्स चैनल भी फ्रीज हो चुका है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें ये तो बताऊंगा ही कि कैसे तुम अपने शॉर्ट्स चैनल को अनफ्रीज करवा सकते हो। साथ में ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से तुम्हारा शॉर्ट्स चैनल फ्रीज हो जाता है। इनफैक्ट यही नहीं, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि शॉर्ट को कैसे अपलोड करना चाहिए, किस टाइम पे शॉर्ट को अपलोड करने से हमारी शॉर्ट वायरल हो जाती है, शॉर्ट का एल्गोरिथम काम कैसे करता है, कीवर्ड्स और हैशटैग को टाइटल में कैसे यूज करना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो आओ सबसे पहले ये जानते हैं कि शॉर्ट्स का एल्गोरिथम एक्चुअली काम कैसे करता है। तुमने कभी ना कभी अपने शॉर्ट्स चैनल पे कुछ ऐसे व्यूज के ग्राफ तो देखे ही होंगे जिसमें स्टार्टिंग में थोड़े बहुत व्यूज आते हैं, देन एक स्पाइक दिखती है एंड उसके बाद एक फ्लैट लाइन दिखती है और लास्ट में इस फ्लैट लाइन को देखने से ऐसा लगता है कि YouTube हमारी शॉर्ट किसी को भेज ही नहीं रहा है। बट ये सच नहीं है, बिकॉज जब भी तुम एक शॉर्ट को अपलोड करते हो YouTube पे तो YouTube का एल्गोरिथम तुम्हारी शॉर्ट को कुछ रैंडम लोगों को भेजता है। और वो ऐसा क्यों करता है आओ जानते हैं। क्या तुम्हें पता है YouTube ये कैसे डिसाइड करता होगा कि कौन सी वीडियोस मुझे भेजनी है, कौन सी नहीं भेजनी? आओ मैं बताता हूँ। YouTube मेरी वॉच एंड सर्च हिस्ट्री को देखने के बाद ही ये डिसाइड करता है कि कौन सी वीडियोस मुझे पसंद आ सकती हैं और उन्हें ही वो सजेस्ट करता है मुझे। और ऐसे ही एल्गोरिथम तुम्हारी शॉर्ट की कोर ऑडियंस को फाइंड करने के लिए उन रैंडम लोगों की वॉच एंड सर्च हिस्ट्री को भी चेक करता है। आओ इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक एक्स पर्सन ने अपनी फर्स्ट गेमिंग शॉट को अपलोड किया एंड YouTube के एल्गोरिथम ने शॉर्ट की ऑडियंस को फाइंड करने के लिए उसे इन 4 पर्सन्स को भेजा, जिसमें से पर्सन ए जो बस कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखता था, पर्सन बी जो बस न्यूज से रिलेटेड वीडियोस देखता था, पर्सन सी जो बस फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखता था एंड पर्सन डी जो एक हार्डकोर गेमर था और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखता था। अब एल्गोरिथम ने जैसे ही पर्सन एक्स की शॉर्ट को पर्सन ए को भेजा तो पर्सन ए ने 1 सेकेंड के अंदर उस शॉट को स्वाइप अप कर दिया। अब एल्गोरिथम को ये साफ पता चल चुका था कि ये शॉट कुकिंग से रिलेटेड नहीं है, वरना पर्सन ए इसे स्वाइप अप ना करता। इसीलिए एल्गोरिथम अगली बार इस शॉट को पर्सन बी को भेजता है एंड अगेन पर्सन बी भी इस शॉट को स्वाइप अप कर देता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये शॉट न्यूज से रिलेटेड भी नहीं थी। एंड अगेन एल्गोरिथम को पता चल चुका है कि ये शॉट ना ही कुकिंग से रिलेटेड है और ना ही न्यूज से रिलेटेड। इसीलिए एल्गोरिथम ये सेम प्रोसेस तब तक करता है जब तक उसे पर्सन डी नहीं मिलता, बिकॉज जैसे ही एल्गोरिथम पर्सन डी को वो शॉट भेजता है तो पर्सन डी उस शॉट को पूरा देखता है और साथ में उस शॉट को लाइक भी करता है। अब एल्गोरिथम तुरंत पर्सन डी की वॉच एंड सर्च हिस्ट्री को चेक करता है और उन लोगों को भी ये शॉट भेजने लगता है जिन लोगों की वॉच एंड सर्च हिस्ट्री पर्सन डी से मैच करती हो। अब अगर तुम अपने शॉट के इंप्रेशन वाले ग्राफ को देखोगे तो ओवरऑल ये ग्राफ फ्लैट ही दिखेगा, बट अगर तुम यहाँ लास्ट 7 डेज वाला फिल्टर लगा के देखोगे तो तुम्हें यहाँ साफ दिखेगा कि YouTube तुम्हारे शॉर्ट के इंप्रेशंस को भेज रहा है, बट वो थोड़ा स्लो हो गया है बिकॉज यहाँ YouTube पे एल्गोरिथम तुम्हारी शॉर्ट की ऑडियंस को फाइंड कर रहा है। इसीलिए तुम्हारी मोस्ट व्यूड वाली शॉर्ट का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, बिकॉज जैसे ही एल्गोरिथम तुम्हारी शॉर्ट की ऑडियंस को फाइंड कर लेता है तो वो इंप्रेशन काउंट को बढ़ा देता है, जस्ट लाइक योर वायरल शॉट। बट अगर तुम इस सीक्रेट ट्रिक को सही से यूज करोगे तो एल्गोरिथम तुम्हारी कोर ऑडियंस को फाइंड करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाने वाला। और वो कौन सी सीक्रेट ट्रिक है उससे जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से तुम्हारी शॉर्ट का व्यूड इतना कम है। मैंने बहुत सारी वायरल शॉर्ट्स को देखा और मुझे उन सब में एक चीज कॉमन मिली। मैं तुम्हें यहाँ प्ले करके तो नहीं दिखा सकता, बट जो चीज मुझे सब में कॉमन मिली वो थी इन 3 टाइप्स के हुक, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है शॉर्ट का थंबनेल, सेकंड पे आता है शॉर्ट का टाइटल, थर्ड पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट के स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स। टाइटल और थंबनेल के बारे में वीडियो के आगे बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि तुम्हें कैसे और कितने बजे अपनी शॉर्ट को अपलोड करना चाहिए। सो स्टे ट्यून। अभी जानते हैं क्या सही में शॉर्ट के स्टार्टिंग सेकंड्स इतने मैटर करते हैं कि किसी भी शॉर्ट को वायरल करा सके? तो इसका जवाब है हाँ। आओ इसे अच्छे से समझते हैं। मान लो मैंने एक शॉर्ट बनाई जिसमें मैं ये रिवील करने वाला हूँ कि मेरी टोटल YouTube की अर्निंग कितनी है, बट शॉर्ट के स्टार्टिंग में ही मैं ये बोल दूं कि गाइस चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड ऑल। तो क्या जो मेरी शॉर्ट को पहली बार वॉच कर रहा होगा उसे इन 3-4 सेकंड्स के अंदर ये समझ में आएगा कि मेरी शॉर्ट का पर्पस क्या है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? लेकिन अगर तुमने ये चीज सही नहीं की तो तुम्हारी शॉर्ट कभी भी वायरल नहीं होने वाली, जो है तुम्हारी शॉर्ट की लैंग्वेज। हाँ सीरियसली, तुम्हारी शॉर्ट की लैंग्वेज तुम्हारी शॉर्ट को वायरल कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इमेजिन करो मैंने एक वीडियो बनाई हो जो सिर्फ इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए हो, लेकिन उस वीडियो को मैंने स्पेनिश में रिकॉर्ड किया हो, तो क्या उस वीडियो को 100% इंडियंस देख पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? इसीलिए कोई भी वीडियो बनाने से पहले ये जरूर जान लेना
कि उस वीडियो की एक्चुअल ऑडियंस कहाँ की होने वाली है। लेकिन भाई हम ये पता कैसे करें कि हमारी मैक्सिमम ऑडियंस कहाँ की है? आओ मैं बताता हूँ। इसके लिए सिंपली अपना YT स्टूडियो ऐप ओपन करो एंड इस एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, देन इस ऑडियंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद तुम्हें यहाँ जियोग्राफिक का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक कर दो एंड इस 28 डेज वाले फिल्टर को लाइफ टाइम पे सेट कर दो। तुम यहाँ देख सकते हो मेरी 33% से भी ज्यादा ऑडियंस इंडिया की है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं अपनी वीडियो की लैंग्वेज हिंदी रखूंगा तो नो डाउट 80 से 90% इंडियंस मेरी वीडियोस को आराम से समझ जाएंगे। लेकिन भाई क्या टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी हमारी शॉर्ट को वायरल कराने में हेल्प करता है? वायरल ही नहीं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन तुम्हारी शॉर्ट को अनफ्रीज कराने में भी काफी हेल्प करता है। आओ बताता हूँ कैसे। मान लो मैंने एक शॉर्ट बनाई हो जिसमें मैं माइनक्राफ्ट के गेम प्ले दिखा रहा हूँ, बट उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने BGMI से रिलेटेड कीवर्ड्स और हैशटैग डाल रखे हो। तो अब भले ही मेरी वीडियो माइनक्राफ्ट से रिलेटेड थी, लेकिन यूट्यूब पे एल्गोरिदम उसे BGMI की वीडियोस देखने वाले लोगों को ही भेजेगा। इसका रीजन ये है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम तुम्हारी शॉर्ट को नहीं, तुम्हारी शॉर्ट के मेटा डेटा को देखता है। और मेटा डेटा में आती हैं ये 3 चीजें, तुम्हारी शॉर्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। लेकिन भाई हमें हैशटैग्स और कीवर्ड्स को कितना यूज करना चाहिए अपने डिस्क्रिप्शन में? इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है मेरे पास, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो तुम्हें 10 से 15 हैशटैग्स और 20 से 25 कीवर्ड्स का यूज तो करना ही चाहिए अपने डिस्क्रिप्शन में। और भाई टाइटल में कितने यूज करूं? टाइटल में मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम 5 से ज्यादा हैशटैग्स का यूज मत करो, बिकॉज ज्यादा हैशटैग्स यूज करने से एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो जाता है कि तुम किस हैशटैग को टारगेट करना चाहते हो। दैट्स वाई मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम 5 से ज्यादा हैशटैग्स का यूज करो। और भाई क्या सही में हैशटैग्स और कीवर्ड को यूज करने से हमारा शॉर्ट चैनल भी अनफ्रीज हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिकॉज जब भी तुम हैशटैग्स और कीवर्ड्स को अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज करते हो तो एल्गोरिदम को काफी हेल्प मिलती है तुम्हारी कोर ऑडियंस को फाइंड करने में। बाय द वे अगर तुम भी ये मिस्टेक करते हो तो 100% चांसेस आर कि तुम्हारा शॉर्ट चैनल भी फुल्ली फ्रीज हो जाएगा। और वो क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 1 मिनट के अंदर ये जानते हैं कि कैसे तुम्हें अपनी शॉर्ट को अपलोड करना चाहिए। सिंपली अपना यूट्यूब ऐप ओपन कर लो एंड इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर दो। अब जो भी शॉर्ट तुम्हें अपलोड करनी है उसे सेलेक्ट कर लो यहाँ से एंड अब इस एड साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद तुम्हें यहाँ टॉप साउंड्स का ऑप्शन मिलेगा। बाय द वे टॉप साउंड्स के अंदर जितने भी सॉन्ग्स तुम्हें मिलते हैं वो सारे एकदम ट्रेंडिंग होते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो सॉन्ग तुम सेलेक्ट करते हो उस सॉन्ग के साथ तुम्हारी शॉर्ट्स भी वायरल हो सकती हैं। इनफैक्ट तुम देख सकते हो इस सॉन्ग पे टोटल कितनी सारी शॉर्ट्स बन चुकी हैं। तो मैं भी इसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इस सॉन्ग की वजह से मेरी भी शॉर्ट रैंक करने लगे। यहाँ पे सॉन्ग को सेलेक्ट करने के लिए तुम्हें बस इस एरो पे क्लिक करना होगा, देन इस आइकन पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। अब तुम्हें बस ऑडियो वाले सेक्शन में जाके अपनी ऑडियो को 100% रहने देना है और सॉन्ग वाली ऑडियो को 5% कर देना है। जैसे ही ऑडियो सेलेक्ट हो जाए तो तुम इस क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, देन इस नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देना। अब अगर तुम अपनी शॉर्ट के लिए थंबनेल सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें एक पेंसिल वाला आइकन शो हो रहा होगा, उस पे क्लिक कर दो। अब जिस भी फ्रेम को तुम अपना थंबनेल बनाना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लो यहाँ से एंड दैट्स इट। अब जैसे ही तुम्हारी वीडियो 100% प्रोसेस हो जाए तो तुम उसे तुरंत पब्लिक भी कर सकते हो। भाई तुमने ये तो बता दिया कि अपलोड कैसे करना है, बट ये नहीं बताया कि हर वीक मुझे कितनी शॉर्ट अपलोड करनी चाहिए। यहाँ भी इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि तुम्हें इतनी शॉर्ट्स तो अपलोड करनी ही चाहिए हर वीक। तो भाई हम ये कैसे पता करें कि हमारे लिए कितनी शॉर्ट्स अपलोड करना बेस्ट रहेगा? इसके लिए तुम यूज कर सकते हो इस ट्रिक का, जिससे तुम आराम से जान सकते हो कि तुम्हें कितनी शॉर्ट्स अपलोड करनी चाहिए हर वीक, जिसका नाम है व्हाट्स योर मेकिंग टाइम। सिंपली तुम्हें बस ये नोटिस करना है कि तुम्हें एग्जैक्टली एक शॉर्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है और इसी टाइम के हिसाब से तुम्हें अपनी शॉर्ट को अपलोड के लिए शेड्यूल करना है। आओ शॉर्ट में समझाता हूँ। मान लो मुझे एक शॉर्ट को बनाने में 1 दिन का टाइम लगता है। अब मैं इसमें 1 दिन और एक्स्ट्रा ऐड करूंगा ताकि मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर सकूं, बिकॉज तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर तुम कोई काम बिना ब्रेक लिए करते हो और उसमें अच्छे रिजल्ट्स ना मिले तो तुम उस काम को ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते, राइट? दैट्स व्हाई मैं अपने वर्किंग डेज में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड करता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ ब्रीदिंग डे। ऐसे ही तुम भी अपनी मेकिंग टाइम को कैलकुलेट करके अपलोड्स को शेड्यूल कर सकते हो। जैसे मुझे अब ये पता चल चुका है कि मुझे हर वीक 3 शॉर्ट्स को अपलोड करना है। भाई ये क्वेश्चन है, मैंने अभी तक अपने शॉर्ट्स चैनल पे एक भी लॉन्ग वीडियो को अपलोड नहीं किया है, लेकिन मेरी शॉर्ट्स पे ठीक ठाक व्यूज आ जाते हैं। तो क्या मुझे अपने शॉर्ट्स चैनल पे लॉन्ग वीडियोस को अपलोड करना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम अपने शॉर्ट्स चैनल पे लॉन्ग वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज शॉर्ट्स चैनल पे लॉन्ग वीडियोस को अपलोड करने से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारी लॉन्ग वीडियोस का CTR एंड ऑडियंस रिटेंशन बहुत खराब होने वाला है। और ये बात तुम
तुम भी अच्छे से जानते हो कि अगर ये दोनों चीजें अच्छी नहीं हुई तो भले ही तुम्हारी वीडियो और थंबनेल कितना भी अच्छा हो लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। लेकिन भाई ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का रीजन ये है कि शॉर्ट्स देखने वाले लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत कम होता है। लेकिन अगर तुम्हें लॉन्ग वीडियोस को अपलोड करना ही है तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। फर्स्ट, या तो लॉन्ग वीडियोस के लिए एक न्यू चैनल बना लो, या तो सेकंड, लॉन्ग वीडियोस की लेंथ स्टार्टिंग में बहुत कम रखो, लाइक 1 से 2 मिनट की। इसके लिए तुमने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा होगा जो लॉन्ग वीडियोस के लिए अलग चैनल बनाते हैं और शॉर्ट्स के लिए अलग। बाय द वे ये गलती मत करना, वरना इससे तुम्हारा चैनल टेम्पररी फ्रीज भी हो सकता है, जो है रीअपलोडिंग वीडियोस। तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा कि तुमने बहुत मेहनत से कोई वीडियो बनाई हो और उसे ये सोच के अपलोड किया हो कि इस पे तो लाखों में व्यूज आएंगे, बट जैसे ही तुमने उसे अपलोड किया हो तो उस पे 10 या 20 व्यूज ही आए हो, राइट? ऐसे टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर्स उस वीडियो को डाउनलोड करके रीअपलोड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज जब भी तुम कोई वीडियो या शॉर्ट को डाउनलोड करके अपलोड करते हो तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये लगता है कि तुम कोई स्पैमर हो जो वीडियोस को बार बार रीअपलोड कर रहा है। डेफिनेटली तुम रीअपलोड कर सकते हो, बट जब भी तुम रीअपलोड करो तो उस वीडियो को डाउनलोड करके नहीं, ओरिजिनल वीडियो को ही अपलोड करना, और वो भी 1-2 दिन ब्रेक लेके। बाय द वे ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसको अगर तुमने गलती से भी किया तो तुम्हारा चैनल परमानेंटली फ्रीज भी हो सकता है। लेकिन इसको जानने से पहले ये जानते हैं कि किस टाइम पे तुम्हें अपनी शॉर्ट को अपलोड करना चाहिए जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर सको। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए तब तक एक हेडेक बना रहेगा जब तक तुम्हारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स और रेगुलर व्यूअर्स नहीं बन जाते। बिकॉज अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि 10 शॉर्ट्स क्रिएटर हैं जो सेम शॉर्ट को अपलोड करने वाले हैं, वो भी फिक्स टाइम पे, लेकिन फिर भी उनमें से बस 1 या 2 के शॉर्ट पे ही व्यूज आएंगे, तो हाँ डेफिनेटली ये सुनने में बहुत अजीब है लेकिन ये सच है। यहाँ पे मैं इनडायरेक्टली ये बताना चाहता था कि शॉर्ट्स का एल्गोरिदम इतना खराब है कि भले ही तुम्हारी एक शॉर्ट पे 10 के व्यूज आ गए हो जिसको तुमने सुबह 10 बजे अपलोड किया हो, लेकिन 50% से भी ज्यादा चांसेस ये हैं कि तुम्हारी अगली शॉर्ट पे 0 व्यूज आएंगे भले ही तुमने उसे सेम टाइम पे अपलोड किया हो। वैसे ऐसा क्यों होता है मुझे ये तो नहीं पता, बट मुझे ये जरूर पता है कि इसे ठीक कैसे करते हैं। तो आओ जानते हैं कैसे तुम अपने चैनल की अपलोड टाइमिंग को फाइंड कर सकते हो। इसके लिए सिंपली तुम्हें बस फॉलो करना है इन स्टेप्स को। स्टेप नंबर 1, तुम्हें अपलोड करनी है अपनी शॉर्ट्स को मॉर्निंग के टाइम। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं तुमने अपलोड किया अपनी फर्स्ट शॉर्ट को मॉर्निंग 10 AM को। अब सिंपली तुम्हें ये नोटिस करना है कि 10 से 15 आवर्स के बीच में तुम्हारी शॉर्ट्स ने कैसा परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 15 आवर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं लेकिन शॉर्ट ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसपे अभी के टाइम पे 4 ही व्यूज हैं। अब तुम्हें अपनी नेक्स्ट शॉर्ट को अपलोड करते टाइम को 1 आवर इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल हमने पिछली शॉर्ट को 10 AM को अपलोड किया था, तो अब अपनी नेक्स्ट शॉर्ट को अपलोड करना है हमें 11 AM को। एंड अगेन फिर से तुम्हें नोटिस करना है कि इस बार भी 10 से 15 आवर्स के बीच में तुम्हारी शॉर्ट ने कैसा परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस बार शॉर्ट ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, उस पे व्यूज आ चुके हैं 2.7 के, तो अगली बार हमें सेम टाइम पे शॉर्ट को अपलोड करना है। चलो मान लेते हैं सेम टाइम पे शॉर्ट को अपलोड करने के बाद भी उस शॉर्ट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो अब क्या? तो अब हमें फिर से टाइम को इंक्रीज करना है जो कि 11 AM से 12 AM हो जाएगा, और फिर से 10 से 15 आवर्स के बीच में परफॉर्मेंस को चेक करना है। एंड जैसे ही ये प्रोसेस 9 PM तक चला जाए तो तुम्हें सिंपली उस टाइम पे अपनी शॉर्ट्स को अपलोड करना स्टार्ट कर देना है जिन टाइम्स पे तुम्हारी कुछ शॉर्ट्स अच्छा परफॉर्म की थी। आई नो ये थोड़ा ट्रिकी है, बट सीरियसली ये वर्क करता है बिकॉज मैंने खुद ये ट्राई किया हुआ है। बाय द वे छोटी सी गलती तुम्हारे चैनल को परमानेंटली फ्रीज भी करवा सकती है, तो प्लीज इसे भूल से भी मत करना, जो है वॉच्ड बाय योरसेल्फ। आओ इसे शॉर्ट में समझते हैं क्यों और कैसे हमारा चैनल परमानेंटली फ्रीज हो जाता है इससे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने अपना एक न्यू चैनल बनाया जिसका नाम ए है, एंड उस पे मैंने अपनी फर्स्ट शॉट को अपलोड किया, देन अपने उसी चैनल से मैंने अपनी फर्स्ट शॉट को वॉच कर लिया। बट ऐसा मैंने एक बार नहीं 20 से 25 बार और किया, और अपनी हर शॉट को मैं खुद वॉच करता रहा। एंड अब 90% से भी ज्यादा चांसेस ये हैं कि मेरा चैनल फ्रीज हो जाएगा, बिकॉज जब भी तुम अपनी वीडियोस को अपने उसी चैनल से देखते हो जिस चैनल से तुमने उसे अपलोड किया हो, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे इनवैलिड एक्टिविटी में काउंट करता है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर तुमने एक गलती बहुत टाइम तक की तो यूट्यूब तुम्हारे मोनेटाइज चैनल को डिमोनेटाइज कर सकता है, तुम्हारे चैनल की रीच रोक सकता है, इनफैक्ट तुम्हारे चैनल को समटाइम्स परमानेंटली डिलीट भी कर सकता है। सो प्लीज अपनी वीडियोस को उस चैनल से कभी मत देखना जिस चैनल से तुमने उसे अपलोड किया हो, और अगर तुम्हें देखना ही है उसे तो तुम उसके लिए एक अलग चैनल बना लो। वैसे अगर तुम इस ट्रिक का यूज करते हो
तो बहुत ज्यादा चांसेस है तुम्हारा शॉर्ट्स चैनल बहुत ही जल्द अनफ्रीज हो जाएगा। रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि जब भी तुम अपने शॉर्ट्स चैनल पे लॉन्ग वीडियोस को पहले अपलोड करते हो तो तुम्हारी शॉर्ट्स फ्रीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता, बट जो मुझे लगता है वो ये है कि जब भी तुम लॉन्ग वीडियोस को पहले अपलोड करते हो तो यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस के कंपैरिजन में बहुत कम टाइम लगाता है तुम्हारी कोर ऑडियंस को फाइंड करने में, और जैसे ही यूट्यूब तुम्हारी कोर ऑडियंस को फाइंड कर लेता है तो वो उन लोगों को भी तुम्हारी शॉर्ट्स भेजने लगता है जिन्होंने तुम्हारी लॉन्ग वीडियोस को देखा है। आई नो मैं थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था कि शॉर्ट्स चैनल पे लॉन्ग वीडियोस को अपलोड नहीं करना चाहिए, मैं वहां लॉन्ग टर्म तक वीडियोस अपलोड करने के लिए मना कर रहा था, शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं। इसीलिए मैं साथ में ये भी सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही तुम्हारा शॉर्ट्स चैनल अनफ्रीज हो जाए तो तुम लॉन्ग वीडियोस के लिए एक अलग न्यू चैनल बना लेना। बाय द वे, अगर तुम अपने शॉर्ट्स चैनल को 6 दिन के अंदर अनफ्रीज कराना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक कर दो, बिकॉज इस वीडियो में मैंने वो सारी सीक्रेट ट्रिक को रिवील किया है जिनको मैं खुद यूज करता था अपने शॉर्ट्स चैनल को अनफ्रीज करवाने में।